हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो जैसा कि आप सब देख सकते होंगे कि निफ्टी आज एकदम फ्लैट ही था, ज़्यादा कुछ ऊँचा-नीचा नहीं हुआ। तो निफ्टी एक इनसाइड बार में फँसा हुआ है, यहाँ देखिए, ये एक इनसाइड बार में फँसा हुआ है। ये 3 दिन का एक रेंज हो गया निफ्टी का। तो अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हमें एक अपसाइड का मूवमेंट दिखेगा और अगर यहाँ से नीचे जाएगा, तो हमें एक डाउनसाइड का मूवमेंट दिखेगा और ये मूवमेंट कहाँ तक की हो सकती है? तो अगर ये लेवल तोड़ता है निफ्टी और सब्सिक्वेंटली ये इनसाइड बार का जो रेंज है वो भी तोड़ेगा, तो हमें यहाँ तक ये लेवल्स अचीव होते हुए दिखेंगे। आप ये देखिए 24,300 तक और अगर निफ्टी ये लेवल तोड़ता है, तो फिर डायरेक्ट हमें 23,300, 23,200 और उसके नीचे के लेवल्स दिखेंगे। आप यहाँ देख सकते होंगे कि निफ्टी एक टाइट रेंज बाउंड है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो कहीं का भी अगर वो रेंज तोड़ेगा, तो हमें एक अच्छा रैली दिखेगा। और आप यहाँ देखिए सबसे वरीसम बात ये है कि निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्लेम नहीं कर पा रहा है। पिछले 2 दिन से मंडे एंड ट्यूसडे दोनों टाइम इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्लेम करने का कोशिश किया, मगर ये बार-बार वहाँ से गिर जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक वरीसम फैक्टर हो सकता है क्योंकि अगर निफ्टी थोड़ा दिन और इस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहता है, तो हमें अच्छा खासा डाउनफॉल दिखेगा। मगर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी यहाँ से एक बाउंस ले सके और ये भी चांसेस है कि निफ्टी अगर ये रेंज को तोड़ता है जो हमने डिस्कस किया, ये वाला रेंज 23,542 का जो है, इसको तोड़ेगा, तब निफ्टी 23,200 के लेवल्स तो दिखाएगा ही एंड फिर 23,700 800 के लेवल्स भी हमें दिखाएगा। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि निफ्टी इतने लेवल्स तक गिर सकता है। तो अगर हम अभी डिस्कस करें, तो निफ्टी ऑलमोस्ट अपने रीसेंट हाई से 5.5% तक गिर चुका है और अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी एटलीस्ट 10.5% गिर चुका है। तो एक अच्छा करेक्शन है मेरे हिसाब से। और अगर हम एफआईआई डीआईज की डेटा की भी बात करें, तो आप यहाँ देख सकते होंगे कि अभी तक ये दिसंबर मंथ में एफआईआईज ने अभी तक 4,000 प्लस करोड़ की सेलिंग कर दी है और पिछले 7 दिनों में एफआईआई सिर्फ सेलिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हमें थोड़ा अच्छा बाइंग का फिगर्स दिखा था, मगर उसके बाद हमें थोड़ा ही बाइंग का फिगर्स दिखा और मेजरली हमें सेलिंग का ही फिगर्स दिखा। तो ये सेलिंग को रुकना ज़रूरी है। अगर ये सेलिंग रुकेगी नहीं, तब तक हमारा निफ्टी ऊपर नहीं आ पाएगा। हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में ये लेवल डिस्कस किया है कि अगर निफ्टी को बुलिश होना पूरी तरीके से 24,800 का लेवल्स को अचीव करके सस्टेन करके तोड़ना पड़ेगा। मगर निफ्टी बार-बार वहाँ से रिजेक्शन खा रहा है। आप यहाँ देखिए 1 बार खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया और जब-जब इससे खाता है एक अच्छा डाउनफॉल मिल रहा है। तो हमने नीचे के लेवल्स तो डिस्कस कर दिया है, मगर अभी निफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होएगा हमारा क्वार्टर 3 का रिजल्ट्स। अगर क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो जनवरी में शुरू हो जाएगा, वो अगर अच्छा आता है, तो हमारा निफ्टी वापस बाउंस बैक दे सकता है और एक अच्छा रैलीज़ न्यू हाई दिखाएगा। मगर उस समय भी अगर क्वार्टर 2 जैसा रिजल्ट्स ही आता है, देन हमारे लिए दिक्कत भर सकती है, निफ्टी और नीचे जा सकता है। लेकिन अभी अगर बात करें निफ्टी का, तो निफ्टी 50% चांस है कि यहाँ से बाउंस बैक ले ले और अपना 200 डे मूविंग एवरेज को जल्द से जल्द रिक्लेम करे और 50% चांस है कि निफ्टी जाएगा 22,700 800 का लेवल, मतलब यहाँ से और 800 टू 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट डाउनसाइड की तरफ। ये कब ट्रिगर होगा? ये ट्रिगर एक ही बार होगा जब ये लेवल्स को हम तोड़ेंगे। ये वाला जो रेंज बाउंड है इसको तोड़ेंगे। और अगर निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर लेता है एंड सब्सिक्वेंट ये लेवल्स को तोड़ देता है, तब हमें एक अच्छा रैली वापस देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का शॉर्ट एंड क्रिस्प एनालिसिस निफ्टी का। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी के बारे में डिस्कस करना है शेयर या कोई इंडाइसेस के बारे में, तो उसे कमेंट डाउन कीजिएगा। थैंक यू।